हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी हमें गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मीन्स है कि हमें पहले 54th टर्म निकालनी है। जो 54th टर्म आएगी उसमें हम 132 ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमें देखेंगे वो कौन सी टर्म है, एपी की वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए ऑफ 54 इक्वल टू, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, डी की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 और एन की वैल्यू है हमारे पास 54। तो 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, तो ए ऑफ 54 आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। तो यह आएगा 3 प्लस 12 3 जा 36, कैरी गई 3, 12 5 जा 60, 63। तो ए ऑफ 54 आ गया हमारे पास 639। ठीक है, ए ऑफ 54 आ गया। अब इसने बोला है वो टर्म निकालनी है जो ए ऑफ 54 से 132 ज़्यादा है। तो जो हमारे पास ए ऑफ एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 639 प्लस 132। तो ए ऑफ एन कितना आया 11, 3 और 3 6 और 7 771। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 771 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी है 12। तो ये हो जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 माइनस करेंगे हम, तो 11 में से 3 गए तो 8 और ये 6 और ये 7 6 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 768 अपॉन 12। तो 12 6 जा 72, 4 रिमेनिंग रहा, 12 4 जा 48। तो एन इक्वल टू हमारे पास आ गया 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो एन इक्वल टू कितना आया 65। ठीक है, यही हमें निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमारे पास टू एपीज़ हैं जिनके फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी। ऑब्वियसली दो एपीज़ उनका दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है, लेकिन उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें सेम है। इसने बोला कि कॉमन डिफरेंस सेम है। और उनका जो 100th टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस दिया हुआ है हमें 100 और हमें 1000 टर्म है उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम कंसिडर करें फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हमने ही मान लिया ए है। ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड एपी हम मान लेते हैं ए डैश है। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म मान ली फर्स्ट एपी की ए, सेकेंड टर्म सेकेंड एपी की मान ली हमने ए डैश। तो ए ऑफ 100 इक्वल टू आएगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए ऑफ 100 आ गया ए प्लस 99 डी। ऐसे ही ए ऑफ ए डैश 100 इक्वल टू आएगा ए डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ए डैश 100 इक्वल टू ए डैश प्लस 99 डी। अब हमें दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए 100
माइनस ए डैश 100 इक्वल टू ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d। 99d से 99d कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 100, तो यहाँ लिख देंगे हम 100। तो ये आ गया a माइनस ए डैश इक्वल टू 100, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ए डैश इक्वल टू 100। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। सिंपल है, हमने जो फर्स्ट टर्म है दोनों AP की, एक की मानी है a, एक की मानी है a डैश, देन हमने a ऑफ 100 निकाला तो ये आया a प्लस 99d, a डैश 100 निकाला तो ये आया a डैश प्लस 99d। दोनों को हमने माइनस किया तो दोनों को माइनस करने पर आया है, दोनों का डिफरेंस हमें गिवन था 100। अब हमें निकालना है a ऑफ 1000 एंड a ऑफ a डैश 1000। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे a ऑफ 1000, तो ये आएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 99d। ठीक है, अगेन a डैश 1000 इक्वल टू ए डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा ए डैश 1000 इक्वल टू नो वन भी ए डैश प्लस 99d। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ए ऑफ 1000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल टू ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। देखो a माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है 100, इक्वेशन 1 से कितनी आ रही है 100, तो हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो a ऑफ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे, a ऑफ 1000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल टू 100। इनका डिफरेंस पे कितना आया है 100 ही आया है। एक बार एक पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन इसमें जो हमने टर्म्स मानी है उसका ध्यान रखना, क्योंकि टर्म दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी, एक नहीं होगी। सिंपल है, आप एक को a मान लो, एक को a डैश मान लो। उसके बाद a ऑफ 100 निकाला है, फिर a डैश 100 निकाला है, उन दोनों का डिफरेंस हमें 100 गिवन था, तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने a ऑफ 1000 निकाला, उसके बाद हमने a डैश 1000 निकाला, इक्वेशन 1 का इसमें यूज़ कर दिया, उनका डिफरेंस भी 100 ही आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अगर हम 3 डिजिट नंबर देखें तो 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 से, ठीक है, और 101 अगेन यहाँ तक चलते हैं, और ये नंबर फिनिश होते हैं 999 पे। ठीक है, यही होते हैं 3 डिजिट नंबर। अब हम देखें 7 से कौन डिवाइड है, तो देखो 7 से 101 भी डिवाइड नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन 105 होगा। ठीक है, 105 को हम देख लेते हैं करके, 105 है डिवाइड 375 से 35। ठीक है, अगेन अगर हम देखें तो 112 होगा, 7 1 जा 7 4 6, मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है 7 का। ठीक है, अगेन फिर हम देखें 119 होगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हम लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर निकालने के लिए हम पहले 99 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 2 7 सॉरी 9 7 4 जा 28 9 7 2 जा 14, 9 में से गए तो 5, जो 5 रिमाइंडर है उसको हम 999 में से माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गए 5 गए तो 4 9 9, तो जो हमारा लास्ट टर्म आएगी वो आएगी 994, जो 7 से डिवाइड होगी। कैसे निकाली वो हमने? देखो सिंपल है, आपको नहीं पता कि कैसे कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले तो आप पहले लिखो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से शुरू हो जाते हैं और 999 पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो 1000 आएगा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद सोचो कि कौन सा नंबर फर्स्ट नंबर, अगर आपको पता चल गया फर्स्ट नंबर आया 1001 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 होता है, तो 105 7 से डिवाइड है। उसके बाद 112 डिवाइड, जिससे आपको पता चल गया 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, आगे 7 नंबर ऐड करते जाएंगे, फिर 119 होगा। अब हमें लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म निकालने के लिए हम 7 को 999 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए बी है, ए इक्वल टू है
105, डी इक्वल टू है 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, ए एन इक्वल टू हमारे पास है 994 और एन हमें निकालना है, ठीक है, एन हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए ऑफ एन की वैल्यू है हमारे पास 994, ए की वैल्यू है हमारे पास 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें गिवन है 7, एन हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए तो 9 आएंगे, 8 और 9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 989 अपॉन 7। हम डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 8, ये कुछ गड़बड़ कर दिया कहीं पे, मेरा देखो 105 हो गया 994, 8 ठीक है, 989 7, 7 को 9 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28। देखो 994 में से 105 गए तो 14 में से 9 में से 1 गए तो 8 बचेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो ये आएगा 8, ठीक है। अब हम डिवाइड करें 7 को 8 8 9 से, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 14, ठीक है। तो हमारे पास आया n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 128। बस 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड है 128। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो जल्दबाजी में क्या होता है माइनस प्लस अगर मैथ में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। मैंने यहाँ 9 में से 1 को माइनस ही नहीं किया तो यहाँ पे 9 लिख दिया, इससे इसको डिवाइड नहीं हो रहा था। तो आ गया 889 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड किया तो 127 आया, तो n की वैल्यू आ गई 128। नाउ 14 क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन टू 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में हमें देखना है कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो अगर हम सबसे पहले देखें 10 और 250 के बीच में पहला नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा 12 आता है 4 की टेबल में, 12 4 से डिवाइड होता है, अगेन आएगा 60, अगेन आएगा 20। अब अगर हम लास्ट नंबर देखें तो हमारा मेथड वही होगा, पहले हम 4 को 250 में डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर रहा 1, 4 2 जा 8, फिर हमने 0 लिखा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर रहा 2, तो हम 250 माइनस 2 कर देंगे, तो जो हमारा लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 248, ठीक है। कैसे निकाला, हम सिंपल है, जो भी नंबर आएगा लास्ट उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आया है, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास देखो a इक्वल टू है 12, d इक्वल टू है 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ए एन इक्वल टू है 248 और n हमको निकालना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए ऑफ n है 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 माइनस करें तो 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गए तो 3, 2 सेम आ गया 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो यह आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू
60। एन की वैल्यू क्या है ये 60। मीन्स ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हैं 10 और 250 के बीच में? 60 नंबर है। कितने नंबर है? 60 नंबर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50।